परम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पावरलाइन एकेडमी में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सभी कंपटीशन एग्जाम्स के मैथ्स की प्रिपरेशन। और सबसे पहले चैप्टर जो हम अपनी इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले अलग अलग तरीके की संख्याओं को किन किन श्रेणियों में रखा गया है, हम सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 5 प्रकार की संख्याओं की कैटेगरी लिख चुकी हूँ। सबसे पहले जो हमारी संख्या की कैटेगरी है वो है प्राकृत संख्या। इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होकर अनगिनत इनफाइनाइट तक जाती हैं। फिर से सुन लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो 1 से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या है। सेकंड जो हमारी कैटेगरी है वो है पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में होल नंबर्स भी कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं जो है वो भी 1 से इनफाइनाइट तक जाती हैं, लेकिन इसमें आप 0 को भी इंक्लूड करेंगे। कहने का सीधा मतलब है कि 0 से लेकर 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक जितने भी संख्याएं हैं वे सब पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से अनगिनत तक जाए और पूर्ण संख्याएं जो 0 से अनगिनत तक जाए। नेक्स्ट है सम संख्याएं। इन्हें हम इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। आपने छोटी क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि ये आपके लिए इतना टफ होगा। सो सम संख्याएं या इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, कॉमनली आपने इसको समझा है, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए। सिंपल 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन याद रखना ये सभी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए। इनकी एक और पहचान होती है कि कोई भी संख्या जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आ रहा है वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रही है या जिनके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आ रहा है वे सभी विषम संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1 3 5 19 23 25। ऐसे न जाने कितनी संख्याएं हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होती हैं या जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 आता है, वे सभी विषम संख्याएं होती है। सम और विषम संख्या में एक कॉमन रूल है कि इन सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो 2-2 का होता है। मतलब इनके बीच में अगर आप सीक्वेंस क्रमागत रूप से चले तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो 2-2 के डिफरेंस से चलेगा। लास्ट है पूर्णांक। इसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि 0 से बढ़ने वाली सभी संख्याएं पॉजिटिव संख्याएं होती है, जैसे +1 +2 +3 +4 डैश डैश इनफाइनाइट तक सभी पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिनका मान 0 से कम होता है, उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं, माइनस या ऋणात्मक रूप से लेते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 डैश डैश करके अनगिनत तक माइनस में दर्शाई गई सभी संख्याएं पूर्णांक है। तो जब भी संख्याओं को धनात्मक या ऋणात्मक रूप से दर्शाया जाएगा वे सभी इंटीजर्स या पूर्णांक कहलाएंगी। तो ये थे हमारे 5 टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्योंकि इस चैप्टर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ संख्याओं के बेसिस पर भी आपको टर्म्स दिए रहते हैं, क्वेश्चन की सिचुएशन दी रहती है, जिसके लिए आपको इन संख्याओं की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जिसमें आपको न जाने कितनी लंबी सीरीज या श्रेणी में अंक दे दिए जाए और आपसे उनका योग निकालने के लिए कहा जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 डैश 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 करते हुए आपको एंड नंबर 100 तक की संख्या दी गई है। अब आपसे कहा गया है कि 100 तक की संख्याओं का आपको योग निकालना है। एग्जाम टाइम में आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सबको जोड़ते हुए बैठे, तो इसको निकालने का शॉर्ट एंड सिंपल सा एक फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1 × d। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट एंड सिंपल कहाँ से हुआ, तो ये बहुत इजी है। 10th क्लास में आप सभी ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा, जिसमें हमने सभी न जाने कितनी लंबी सीरीज होती हैं, उन सभी सीरीज के अंकों का योग इस फॉर्मूले से निकाला है।
फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसमें SN का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स या सम ऑफ ऑल टर्म्स। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, N का मतलब यहाँ पर है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पर आपको कितनी नंबर्स तक संख्याएं दी गई है। A होता है हमारी फर्स्ट टर्म, मतलब पहली संख्या या पहला अंक आपको क्या दिया गया है वो A कहलाता है। और D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब यहाँ पर सीरीज में इनके बीच का अंतर कितना है, +1 +1 +1 आपको दिख रहा है, एक एक से संख्या बढ़ रही है, तो इसका डिफरेंस है +1। यहाँ पर सिंपली आपको वैल्यूज रख देनी है, जैसे कि n टोटल नंबर्स आपको कहाँ तक दिए गए हैं, 1 से लेके 100 तक सारी संख्याएं ली गई है, मतलब टोटल आपके पास 100 संख्याएं हैं, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 100/2। सेम 2 × 8, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको फर्स्ट सम से, फर्स्ट टर्म है आपकी 1, तो 2 × 1 प्लस करना है n - 1 × d, तो n हमारा 100 था, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं 100 तक के हैं। 100 - 1 जो d है वो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर आ जाइए आप, 2 से ये गया 50 टाइम्स में, 2 + 100 - 1 हो जाएगा 99, 99 × 1 ये हो जाएगा 99। सिंपली 50 × 99 एंड 2 हो जाएगा 101। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5050। ये है आपका आंसर। सिंपल, आपको सिर्फ 3 लाइन में इसका आंसर मिल रहा है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। SN से आप किसी भी लंबी से लंबी श्रृंखला के सभी पदों का योग निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखनी है कि इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, अंतर इनका सेम आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, तो एक और क्वेश्चन है, आपको सेम फॉर्मूले से यूज करना है। यहाँ पर आपको श्रृंखला दी गई है 5, 10, 15, 20, 25 डैश डैश 5 का अंतर लेते हुए जो हमारी लास्ट टर्म है वो है 100। अब 5 से लेके 100 तक की जितनी भी श्रृंखला है जिनका अंतर 5 है, उन सभी नंबर्स का योगफल आपको बताना है कितना होगा। फॉर्मूला वही सेम लगेगा। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए क्या इनके बीच का अंतर एक जैसा है, तो हाँ, इन सभी में +5 का डिफरेंस देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जब आपका अंतर सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस अगर आपको मिल रहा है, तो ही आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है आपका SN = n/2 2a + n - 1 × d। n अब आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 से लेके 100 तक की संख्याएं दी गई है, लेकिन इनके बीच का अंतर है 5-5, जिसमें ये है आपकी पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, ये तीसरी, ये चौथी। अब आपको पहचान करनी है कि ये आखिरी संख्या कौन से नंबर की है, मतलब इसमें n की वैल्यू क्या है। तो सिंपल, कॉमन डिफरेंस 5 का है, 5 से आप लास्ट नंबर को डिवाइड कर दीजिए। जब आप 100 / 5 करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो 100 है ये 20 नंबर की डिजिट है, 20th डिजिट है। इसका मतलब इस पूरी श्रृंखला में आपको टोटल 20 संख्याएं दी गई हैं और इन 20 संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20, विच इज 20/2। नेक्स्ट 2 × a हमने अभी डिस्कस करा था, हमारी फर्स्ट टर्म होती है a, तो यहाँ पर a की जगह पे हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 5 + n - 1। n सेम हमारा लास्ट टर्म कौन से नंबर की है, 20 नंबर की है। इसका मतलब पूरी श्रृंखला में हमारे पास 20 संख्याएं हैं, तो n की जगह पर हम 20 को यूज करेंगे, 20 - 1, और d कॉमन डिफरेंस है हमारा 5। यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा 20 10 टाइम्स में, तो आपको मिलेगा 10, 5 2 10 + 2 - 1 हो जाएगा 19, 19 × 5 बनेगा आपका 95। इन दोनों को जोड़ के 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका 105 × 10 विच इज 1050। ये है आपका फाइनल आंसर, मतलब 5 से लेकर 100 तक की संख्याएं जिनका अंतर 5-5 है, उस सभी श्रृंखला की सभी नंबर्स का योग 1050 होगा।
आप अगर फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो गारंटीड आपको अपना आंसर दोबारा रीचेक नहीं करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक्स से बाहर आइए, हर चीज शॉर्टकट में यूज करोगे तो कहीं कहीं आप अपना लॉजिक यूज करना भूल जाओगे और शॉर्ट ट्रिक में ही फंस के रह जाओगे। इसलिए जो तरीका है उस तरीके में स्पीड बढ़ाओ, वो सलीका यूज करो, ऑटोमेटिक आपका वन टाइम में ही करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल निकालना है। तो 50 से कम 3 के सभी गुणज मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं 3, 6, 9 डैश 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 करके जो लास्ट टर्म आपकी बनने वाली है वो है 48। मतलब 48 तक सभी संख्याएं हैं जो 3 के टेबल में आ रही है, मतलब 3 का मल्टीपल है। अब आपको ये फाइंड करना है कि ये टोटल नंबर्स हैं कितने। तो लास्ट डिजिट को आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए। लास्ट डिजिट जो 3 से जा रहा है वो 16 टाइम्स में जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब आपका n इक्वल्स टू हो जाएगा 16। पहली टर्म a हमारी रहेगी 3 और यहाँ पर हम अब इन सभी का टोटल निकालना है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि इनमें 3 के गुणजों की बात की गई है, इसका मतलब इनके बीच का जो अंतर होगा वो 3 होगा। इनका कॉमन डिफरेंस 3 निकलने वाला है। सो लगा दीजिए आप अपना फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टोटल नंबर्स हमारे पास है 16। टोटल इस संख्या इस पूरी सीरीज में आपको कितनी संख्याएं दी गई हैं? 16 संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ आ जाएगा 16 अपॉन 2 2 इंटू a पहली संख्या है हमारी 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 15 और d है हमारा 3। सॉल्व कर दीजिए, 2 से ये जाएगा आपका 8 टाइम्स में, 3 2 जा 6 एंड 15 3 जा 45। इन्हें जोड़ दीजिए और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 408 408 आपका करेक्ट आंसर है। सो आई होप कि अब आपको इस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है ये आप समझ गए होंगे। सारे जितने फॉर्मूले आपने अलग अलग बुक से शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, उन सभी फॉर्मूले का एक सिंपल फॉर्मूला अगर आप ये याद कर लें तो आप मैक्सिमम 2 से 3 अलग अलग फॉर्मूले में उलझने से बच जाओगे। और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस आपको ना जाने कितना भी दे दिया जाए, 15 का दे दे, 50 का दे दे, 25 का दे दे या सीरीज आपको हजारों तक दे दे, आप आसानी से उनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये फॉर्मूले में कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आप किसी भी संख्या पद्धति में उन संख्याओं का योगफल निकालने में सक्षम होंगे। ऐसे ही आगे शॉर्ट्स एंड सिंपल और एक्यूरेट मेथड सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारी आगे की वीडियो से आप अपने एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। परम शांति। थैंक यू।